बोलो शनिदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य हनुमान जी की भक्ति में निरंतर लगा रहता है तो शनिदेव भगवान भी उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शनिदेव महाराज और हनुमान जी की हम एक कथा आपको सुनाते हैं। एक समय शाम के समय राम सेतु के पास ध्यान मुद्रा में हनुमान जी अपनी चित्तवृत्तियों को अपने इष्ट भगवान राम के चरणों में केंद्रित कर तपस्या कर रहे थे। उसी समय सूर्यपुत्र शनि संध्या विहार के लिए समुद्र तट पर टहल रहे थे। शनिदेव अहम से अभिभूत थे। शायद स्वयं को कह रहे थे कि इस संसार में मेरे बल पराक्रम की तुलना करने वाला कोई नहीं है। देवता दानव तक मुझसे भय खाते हैं। मुझसे युद्ध करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। जिससे भी दो दो हाथ करने की सोचता हूँ वही भाग जाता है। मैदान में खड़ा नहीं हो पाता है। आज तो मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। आज तो मैं अवश्य ही किसी को अपने कोप का भाजन बनाऊंगा। सहसा उनकी नज़र तपस्या में लीन हनुमान जी पर पड़ी। मन में तय कर लिया, आज और नहीं तो इस वानर से ही युद्ध करूंगा। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं, रंग काला पड़ गया। वे हनुमान जी के पास पहुँचे। अतिशय उदंडता से ललकारते हुए बोले, ए वानर, यह पाखंड छोड़कर मेरे साथ दो दो हाथ कर। सूर्यपुत्र प्रख्यात शक्तिशाली शनिदेव हूँ मैं। उठ और मेरे साथ युद्ध कर। हनुमान जी ने नेत्र नहीं खोले। वे तपस्या में लीन रहे। क्रोध में शनि की आंखें और लाल हो गईं। ककश वाणी में फिर ललकारा। इस बार और भी उदंडता दिखाई। वह हनुमान जी के कंधों को झंझोड़ दिया। हनुमान जी की तपस्या भंग हो गई। आंखें खोल देखा, पूछा, कौन है और आप इतने क्रुद्ध क्यों हैं? शनिदेव ने कहा, मैं बता चुका हूँ, मैं शक्तिशाली शनि हूँ। मैं तुमसे युद्ध की कामना से यहाँ आया हूँ। उठो और पाखंड छोड़कर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। महावीर जो मनी मन मुस्कुराए, मृदुल वाणी से बोले, मैं आपके दर्शनों से कृतार्थ हुआ, लेकिन मैं युद्ध करने में असमर्थ हूँ। देखते नहीं वृद्ध हो गया हूँ। आप किसी बलवान को ढूंढिए। मुझे प्रभु श्री राम का ध्यान करने दीजिए। शनि को इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और वे और ज़्यादा क्रुद्ध हो गए। अहम के मत से मस्त होकर बोले, वानर, युद्ध के लिए तैयार हो जाने के बाद मैं लौटना नहीं जानता। तुझे पराजित करके ही मैं जाऊंगा। उठ और मेरे साथ युद्ध कर। मारुति ने फिर विनम्र वाणी से कहा, शनि महाराज, मुझे प्रभु का स्मरण करने दें। मैं कह भी चुका हूँ, मैं युद्ध करने में असमर्थ हूँ। आप जाइए। फिर किसी वीर की भांति तनकर खड़े हो गए। उन्होंने शनि को सबक सिखाने की ठान ली। वह अपनी पूँछ को बढ़ाने लगे। पूँछ बढ़ती गई और शनि देव ये देखते रह गए। जब पूँछ बढ़ गई तो हनुमान जी ने अपनी शनि को उसमें लपेट कर कस लिया। उसमें से निकलने के लिए शनिदेव ने बहुत जोर लगाया, परंतु कहाँ निकल पाए। पूँछ की पकड़ मजबूत होती चली गई। शनि की हड्डियाँ चरमराने लगीं। शनि की हिम्मत टूट गई। क्षणों में ही उनका मद और अहंकार चूर चूर हो गया। असहाय होकर छटपटाने लगे। महावीर जी संध्या उपासना के बाद राम सेतु की परिक्रमा किया करते थे। उपासना तो समाप्त हो गई थी। अब परिक्रमा का समय था और वो कहने लगे, शनि महाराज, अब मेरा राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया है। इतना कहकर राम सेतु के ऊबड़ खाबड़ ढंग से पड़े हुए पत्थरों पर दौड़ने लगे। हनुमान जी ने पूँछ की और लंबा कर दिया। आंजनेय के दौड़ने से पूँछ की लपेट में लिपटे शनि महाराज भी शिला खंडों पर गिरते पड़ते जा रहे थे। हनुमान जी भागते समय कभी पूँछ को जानबूझकर पटक भी दिया करते थे। शनि पीड़ा से बिलख पड़े। उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई। शिलाखंडों की रगड़ से उनका शरीर
रक्त से लथपथ हो गया, आँखों से आंसू छलक पड़े, किंतु राम सेतु की परिक्रमा करते हुए महावीर जी के वेग में कहीं भी विराम नहीं आया। तब शनि कातर वाणी से प्रार्थना करने लगे, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे मेरी उदंडता का दंड मिल चुका है। अब तो मेरे शरीर में मेरे प्राण ही बचे हैं, इन्हें बचा लीजिए। प्रभु मुझ पर दया करके मुझे इस बंधन से मुक्त करें और मुझे जीवन दान दें। हनुमान जी रुक गए। इतना दौड़ लेने के बाद भी उन्हें सांस नहीं चढ़ा था। वे धैर्य से बोले, अभी तो मुझे परिक्रमा करनी है, परिक्रमा के बाद मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मेरी भुजाएं भी फड़क रही हैं। शनिदेव बोले, नहीं महाराज, मैं अब आपसे युद्ध नहीं कर सकता और ना ही युद्ध करूंगा। आप कृपया मुझे बंधन से मुक्त कर दें। मैं आपको पहचानने में भूल कर गया। अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझ पर दया करें। मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं आऊँगा। मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। मैं युद्ध में पहले ही पराजित हो चुका हूँ। हनुमान जी बोले, अरे तुमने तो अभी से हार मान ली। शनिदेव ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। शनि की आंखों में आंसू देख हनुमान जी ने पूंछ की पकड़ ढीली कर दी और उन्हें अपने पास से मुक्त कर दिया। लहूलुहान शनि को देखकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, लेकिन शनिदेव पीड़ा से करा रहे थे। बोले, प्रभु मुझे थोड़ा सा तेल दिलवा दीजिए, मैं अपने घावों पर मलूँगा और मुझे राहत मिलेगी। इतना कहकर वे हनुमान जी के चरणों में नमस्कार करने लगे। हनुमान जी ने तेल की व्यवस्था कर दी। शनि ने अपने समस्त शरीर पर तेल मला और सुख की सांस ली। इसीलिए शनि की प्रसन्नता के लिए तेल दिया जाता है और हनुमान जी के भक्त को शनि कभी तंग नहीं करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शनिदेव की कथाएं सारांश में हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जय शनिदेव, जय शनिदेव।